देखो लेक्चर 10 में हमारा 2 टॉपिक है, बातें नहीं करो। एक है कॉल्स इन एरियर और एक है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये समझिए क्या होता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, ए लिमिटेड। ए बच्चा, अरे सीधा बैठेगा। और ये पब्लिक में शेयर इशू कर रहा है। यहां पर पब्लिक है मार्केट में। अब देखो, यहां देखो ध्यान से, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया है। कितना शेयर इशू किया है? 1 लाख। पानी चल जाएगा। क्या करते जाते हैं? दुआ करवा के मोबाइल चलाएगा। जब क्वेश्चन रहेगा तो डाउट है, नहीं बनाया है, क्लास में अगर बात किसी को करना है तो बाहर चले जाओ। कंपनी शेयर कितना इशू किया है? 1 लाख, ध्यान रखना। और शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया। बट ये पैसा कैसे आएगा? एप्लीकेशन मान लो 3 रुपया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया है। टोटल कितना हो गया? 10 रुपया। अब यहाँ कंपनी ने शेयर इशू कर दिया है, उसमें ये मान लो शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर बाई किया है। इसका नाम मान लो ए है, ए छोड़ दो, ए कंपनी ए है। मान लो इसका नाम पी है, ठीक है? तो पी ने 1000 शेयर बाई किया। ये जो है क्यू है और इसने 1500 शेयर खरीदा हुआ है। और ये आर है जिसने 1200 शेयर खरीदा है। इसकी लाइबिलिटी 10 रुपए तक रहेगी, जानते होंगे। अब यहां पर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है पी होल्डिंग कितना शेयर? 1000 शेयर फेल टू पे allotment and
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर क्यू है होल्डिंग 1500 शेयर्स fail to pay first and final call, or holding 1200 shares paid entire amount with allotment। यहाँ से ड्यू और रिसीव जो है सेम डेट को नहीं होता है, डिफरेंट डेट को होता है, डेट्स वाई ये इंस्टॉलमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 शेयर होल्डर है और तीनों शेयर होल्डर में एक 2 शेयर होल्डर जो है यानी पी जो है और क्यू है पूरा पैसा नहीं दिया है, बट आर पूरा पैसा दिया है। और आर क्या है, पूरा पैसा जो दिया है वो अलॉटमेंट के साथ दे दिया, मतलब एप्लीकेशन का एप्लीकेशन पे आ गया, अलॉटमेंट का अलॉटमेंट पे आ गया, बट फर्स्ट कॉल का भी पैसा जो है वो किस पे दे दिया, अलॉटमेंट पे दे दिया। तो यहाँ पर P के साथ और Q के साथ जो पैसा है वो एरियर में आएगा, यानी अनपेड कहलाएगा। इसको क्या कहलाएगा, अनपेड। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरियर। बट R के साथ जो है, R जो कि पूरा पैसा अलॉटमेंट पे ही दे रहा है, तो R के साथ क्या कहलाएगा, वो पैसा कॉल्स इन, यानी ड्यू से पहले पैसा मिल गया कंपनी को। तो जब ड्यू से पहले कंपनी को पैसा मिल गया तो ये कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। और इसका जो नेचर होगा वो करेंट लायबिलिटी का होगा, क्योंकि जस्ट थोड़े समय में ड्यू रिसीव हो जाएगा तो वो एडजस्ट कर लेंगे। लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी जानते हो कि जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर जो आपका पेएबल होता है। अब बात ये हो रही है कि जब P और Q का अनपेड है तब इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तब इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, सवाल यही आता है कि अकाउंटिंग। अच्छा, कॉल सेंटर का अमाउंट पहले हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा। कॉल सिनेरियर, मुझे बताइए P जो है ये पैसा किसका दिया है, या क्या लिखता है P के साथ, P फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो P किस चीज का पैसा दे दिया, P पेड ओनली एप्लीकेशन। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है फोरफीचर। क्या है टॉपिक बेटा, फोरफीचर का मतलब होता है कि जब आप एडजस्ट कर देते हैं तो कंपनी आपको नोटिस देती है। वो नोटिस 14 दिन का रहता है। कितने दिन का रहता है, 14 डेज का रहता है। 14 दिन के अंदर में आपको नोटिस देना है। 2 नोटिस कंपनी के, पहला नोटिस 14 दिन का जाएगा, आपको रिप्लाई करना है। वो नोटिस का आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर आपको कंपनी एक और नोटिस देती है। बट जो सेकेंड नोटिस होता है कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव नोटिस होता है, जहाँ पर आपको वार्न किया जाता है कि इफ यू डिडंट पे द अमाउंट ऑफ द कॉल शेयर, योर शेयर बिकम फॉरफिटेड। तो जब कंपनी नोटिस देती है, कंपनी शेयर होल्डर्स का जवाब अगर नहीं देते हैं, तो जो पैसा आपने दे रखा है, जैसे P ने एप्लीकेशन दे रखा है, तो उसका शेयर क्या कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो अभी हम लोग फॉरफीचर नहीं पढ़ रहे, हम लोग एरियर पे है, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करते हैं कि एरियर का अमाउंट कितना होगा। तो एक शेयर होल्डर आपका P है ऑन अलॉटमेंट। P कितना शेयर होल्ड किया हुआ है और रेट कितना अलॉटमेंट का, 3000 रुपया। क्या Q भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, Q का इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है, Q होल्डिंग इतना शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब Q जो है अलॉटमेंट तक पैसा दे दिया। अब मुझे मेरा एक सवाल है कि सर अगर पूछा जाए कि टोटल अमाउंट कॉल्स में कितना पैसा रिसीव होगा, तो मुझे बताइए 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया था, 1 लाख रुपया इशू किया था कंपनी ने, और अलॉटमेंट का रेट कितना रुपया है, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा टोटल आना है, 3 लाख आएगा, बोलिए ना, हाँ ना। 3 लाख में कितना अनपेड बन रहा है, यही ना शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, 3000 नहीं दिया
तो अलॉटमेंट में पैसा कितना आया पूरा? 2,97,000। बोलिए हाँ है ना, 3 लाख माइनस 3,000, 2,97,000। लेकिन एक चीज और, एक आर है वो कितना से होल्ड किया है? अब वो अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, तो बैंक वाले जब एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल के पैसे जो आपके 1200 शेयर के आने हैं वो अलॉटमेंट पे ही आए। समझ गए ना? अब यहां पर क्यू का चेक करिए, क्यू का किस पे आएगा? कितना शेयर है क्यू का? फर्स्ट एंड फाइनल का रेट कितना है? 6,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पी भी नहीं दिया है, पता है ना? Calls in arrear ऑन अलॉटमेंट, बताओ कितना होगा बेटा? कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? 3,000 ओनली पी डिडंट पे द अलॉटमेंट। ओके, बट जब ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करेंगे तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 शेयर फेल किया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने शेयर फेल किए हैं? 2। कैसे पता चल रहा है? पी का पढ़ो, पी होल्डिंग 1000 शेयर्स failed to pay the allotment and first and, तो P तो फाइनल कॉल का मतलब दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो P का एरियर यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी अलॉटमेंट पे भी एरियर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एरियर है। तो जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर निकाल रहे तो P का जो इसने 1,000 शेयर खरीद रखा था उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 4,000 यहाँ पर एरियर हो गया P वाला। और Q बोलता है Q होल्डिंग 15 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो क्यू जो होल्डिंग के बाद 15 शेयर वो भी फर्स्ट एंड फाइनल पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया? वो 6,000। तो मुझे बताओ, कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपया कहलाएगा? बता सकते हैं? 10,000 कहलाएगा। बोलो हाँ ना? बट जब आर की बात करते हैं, आर तो पैसा दिया है, इसका क्या कहेंगे हम? और आर कितना होल्ड किया था? वो कितना एडवांस दे दिया है? 4800 दिया। सर कैसे पता चला 4800? देखिए आर के साथ क्या इंफॉर्मेशन लिखा है? आर जिसने 1200 शेयर खरीद रखा है वो एंटायर अमाउंट, एंटायर मतलब पूरा अमाउंट किसके साथ दिया? तो आर की कहानी क्या होगा? उसने एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपये एप्लीकेशन पे अप्लाई करते समय दे दिया। जब अलॉटमेंट का पैसा देने का था तो करता कि 7 रुपया देता है पूरा। 7 रुपये कैसे? 3 दे दिया है, बचा कितना? 7। 3 अलॉटमेंट का, 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो 7 हो गया। 7 रुपया वो दे दिया, 7 गुने 12 कितना हो गया? 8400। 8400 में 1200 इंटू 3 3600 तो अलॉटमेंट का ही है, तो वो एडवांस नहीं कहलाएगा क्योंकि वो तो ड्यू के समय आप पैसा दे रहे हैं। एडवांस का मतलब क्या हुआ? When you receive the amount before it's due, ड्यू से पहले आप रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम एडवांस कहते हैं। ड्यू के समय में, जैसे आज मान लो कि मेरा पैसा मुझे मिलने वाला है और आज मिल गया, तो क्या वो एडवांस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। एडवांस मीन्स व्हाट? जो आपका पैसा बना नहीं उससे पहले आप रिसीव कर रहे हो। तो अलॉटमेंट पे एडवांस किसका कहेगा? उसके आगे के इंस्टॉलमेंट का कहलाएगा। अलॉटमेंट पे कोई पैसा आपको आगे वाला मिल रहा है तो उसका अगला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो है वही ना मिलेगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है? 4 रुपया। आप कितना शेयर खरीदा? 4800। मुझे बताइए पैसा बैंक पैसा मिला ना आपको, तो बैंक डेबिट करेंगे। मुझे बताओ अमाउंट जब रिसीव ऑन इन अलॉटमेंट निकालेंगे, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये चेक करिए।
देखो ध्यान से, बताओ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसको कॉल्ड अप कहेंगे कि पेड अप कहेंगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कॉल्ड अप कहेंगे कि पेड अप कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कहेंगे। कितना शेयर था? 1 लाख शेयर था। बातें नहीं करिए, पता है ये सब अगर नहीं देखोगे आगे बहुत परेशानी हो जाएगा। पहले बताओ, एक काम करो, F4 पर बंद कर दो, बंद कर दो। गर्मी जरूरी की पढ़ाई जरूरी, पहले बताओ पहले। पहले हम वार्न कर रहे हैं, अगर इस पे ध्यान नहीं रहेगा तो आगे सारा परेशानी हो जाएगा। आई क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको 4 लाइन में क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में एरियर एडवांस रहेगा, मिलेगा। एडवांस तो कम मिलेगा, एरियर खूब मिलेगा। तो वो पूछेगा अमाउंट कितना रिसीव हुआ, अभी तो प्रोराटा पढ़े ही नहीं हो। चलो यहाँ देखो, पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना शेयर कंपनी इशू किया था? 1 लाख, 1 लाख पे आना था। अलॉटमेंट का रेट बताओ। कितना रुपया हो जाएगा? ये पैसा मिलना है, लेकिन मिला इतना नहीं। लेस करेंगे क्या? कॉल सिनेरियर। क्या लेस करेंगे बेटा? मुझे बताओ कितना पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पे? बताइए कितना पैसा नहीं मिला, बताओ रे बच्चों। 3000। 1000 शेयर गुने 3, 3000। क्या एडवांस का पैसा अलॉटमेंट पे ही आया? तो क्या हो जाएगा? कितना शेयर पे कितना रुपया करेंगे गुना? 3 की 4। कितना गुना करेंगे? 3 की 4। फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा अलॉटमेंट पे ही आ गया। कितना आ गया? कितना टोटल हो जाएगा? क्या बात करते हैं? अमाउंट इन्वॉल्व है, ट्रांजेक्शन है, एंट्री तो होगा ही होगा, इनकम नहीं बनेगा। कितना पैसा हो गया? यानी अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा लिखेंगे आप? बताओ बैंक एंट्री कितना से करोगे? 3,01,800 से। अब एक चीज और चेक करो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये चेक करके बताओ। बता सकते हो? बताओ पहले क्या लिखोगे? अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड, बताओ कॉल्ड अप की पेड अप। कितना शेयर है? क्या रेट है? 4 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा टोटल? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसा मुझे मिल रहा है? 4 लाख। कैसे पता चला 4 लाख मिला है? ऐसा रूल जो मिला हुआ है तो करेंगे। 1 लाख शेयर इशू किया कंपनी ने, और फर्स्ट एंड फाइनल का रेट कितना है? 4 रुपया। 4 लाख रुपया मुझे मिल रहा है। ये ड्यू का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा? फर्स्ट एंड फाइनल के ड्यू का एंट्री क्या होगा? बताओ तो साक्षर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू का एंट्री क्या होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेरी गुड। फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और समझिए इसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे आप? कुछ पैसा नहीं आया वो क्या कहलाएगा? कॉल सिनेरियर। लेस करेंगे कि ऐड करेंगे? क्या हम लोग कैलकुलेशन कर लिए हैं कॉल सिनेरियर का? फर्स्ट एंड फाइनल का कितना रुपया है? 10,000 रुपया हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ 10 और माइनस हो जाएगा।
क्या और कुछ माइनस होगा, क्या ऐड होगा? अभी एक चीज और माइनस होगा। देखिए एक जब हम आर से, क्या हम आर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगेंगे? नहीं समझे? सारे शेयर होल्डर से, जैसे मान लो यहाँ पर शेयर होल्डर है ना, हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सबको कॉल करेंगे, बट किसको कॉल नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो तो ऑलरेडी पेड कर दिया है, तो वो पैसा उतना कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा ना, क्योंकि वहां पर आपने ऐड कर लिया, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस। कितना रुपया है बेटा? 4000। कितना रिसीव होगा? कितना रिसीव होगा बताओ? 4 लाख माइनस 14,800 करो, 3,85,200 आएगा। बोलो, समझ में नहीं आया तो बोलो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आ रही है, समझिए बउआ, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी लॉ में टेबल एफ है। टेबल क्या है बेटा? एफ। उसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर बोला गया है 10% पर एनम, और इसमें बोला गया है 12% पर एनम। ये कॉल्स एडवांस का इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। कंपनी के लिए क्या है? क्योंकि आपने पैसा ज्यादा ले लिया तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना है, और ये कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। बात ये है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है, हमें नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 2.28 पे जाइए। सॉरी 2.28 बोले हैं, 8.58। पेज नंबर 8.58 पे जाइए। वहां एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में लिखा होगा, पढ़िए 8.58। बुक खोलिए, बुक में देखिए। नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें नहीं पढ़ना। कोई दिक्कत नहीं है? ये समझ गया? बोलो हाँ है ना? ये समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? अरे ये कॉन्सेप्ट समझ गया ना? ये जो भी समझाया समझ गया ना? अब यहां देखो, यहां थोड़ा रीडिंग कर लो। देखो यहां पर ध्यान से, कॉल सिनेरियो, इसको हम क्या बोलते हैं? बकाया। मतलब कि कंपनी ने कॉल कर दिया, ड्यू कर दिया, बट पैसा नहीं मिला, पब्लिक ने पेड नहीं किया। या ड्यू की तो एंट्री करेंगे, जब कॉल सिनेरियो बनेगा रिसीव वाली एंट्री, तो वहां पर एंट्री हम एडजस्ट करेंगे। सवाल ये कि जब पैसा पब्लिक नहीं देता है तो एक अकाउंट बनता है, अकाउंटिंग हेड बनता है कॉल सिनेरियो। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा, जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर होता है, उस गुडविल का 2 ट्रीटमेंट सीखे थे। व्हेन गुडविल अकाउंट ओपन, व्हेन गुडविल अकाउंट नॉट ओपन। जब गुडविल अकाउंट ओपन होता है तो गुडविल को डेबिट भी कर देते हैं और क्रेडिट भी कर देते हैं, जानते होंगे। लेकिन जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना होता है तो एडजस्टमेंट करते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में। यहाँ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बनने वाला नहीं है, बट यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आएगा कि जब कॉल सिनेरियो बनेगा, यानी कॉल सिनेरियो होगा, तो क्या कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन करना है, क्या कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन नहीं करना है। अब सुनो कि अगर कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन नहीं करने के लिए बोला, तो नहीं करने के लिए बोला, इसका मतलब कॉल सिनेरियो अकाउंट का अकाउंटिंग हेड नहीं बनेगा।
तो उस समय जो हमारी कॉल्स इन एरियर की जो अमाउंट होगी, जैसे यहाँ 3000 था, आ गया, जैसे यहाँ 3000 था और यहाँ 10,000 है, इसका एंट्री नहीं होगा, सिर्फ रिसीव का होगा। लेकिन जब बोले कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तब तो अकाउंटिंग हेड बनेगा, और जब अकाउंटिंग हेड बनेगा तब इसकी एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। When shareholder unable to pay the call money except application, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा एरियर जो बनेगा, बनने का चांस है वो अलॉटमेंट से हो सकता है, एप्लीकेशन पे कभी भी एरियर नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है? बिकॉज एप्लीकेशन में पहले अप्लाई होता है, मतलब पैसा रिसीव होता है, तब उसका पैसा आता है, यानी पहले वहाँ पेड होता है। लेकिन आप अलॉटमेंट से देखते हैं, पहले ड्यू करते हैं, फिर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। अब यहाँ बोलता है अकाउंटिंग एंट्री, पहला सिचुएशन है विद कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन। तो अब यहां देखो, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे किस अमाउंट से, जो पैसा हमने रिसीव किया। जैसे अलॉटमेंट वाला यहां पर सिचुएशन देखो, कितना रिसीव किया था, 3,01,800। और देखो जो कॉल्स इन एरियर बना, जो कॉल्स इन एरियर बना, उसको हम क्या कर लेंगे, डेबिट इतना पैसा नहीं आया, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जो अनपेड अमाउंट होगा, टू रेलिवेंट कॉल। रेलिवेंट कॉल का मतलब हुआ टू शेयर अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो टू शेयर फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंड जिस कॉल पे पैसा होगा उसका नाम लिख देना है, ठीक है ना। जैसे नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने लिख दिया, अलॉटमेंट हो सकता है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। सवाल ये आता है, जैसे टेबल एफ में बताया कि कितना % इंटरेस्ट है कॉल्स इन एरियर का, ये पूछने वाला नहीं। अब सवाल है कि सर मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, वो कॉल्स एरियर का पैसा बाद में दे दिया, हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो दे देगा, तो फिर बैंक क्या हो जाएगा आपका, और कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, व्हेन कॉल्स इन एरियर रिसीव। अब यहाँ सेकेंड सिचुएशन है कि अगर सर कॉल्स इन एरियर अकाउंट वो ओपन नहीं करते हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, द एंट्री ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल नॉट बी मेड। तो यहाँ एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल, जो पेड अप से होगा, मतलब कि कॉल्स इन अकाउंट का अकाउंटिंग हेड नहीं बनेगा। और जब कॉल यहाँ इस सिचुएशन में अगर कॉल्स इन एरियर रिसीव हो गया, तो यहाँ पर रिसीव हुआ था तो टू कॉल्स इन एरियर बना था ना, बट यहाँ टू कॉल्स इन एरियर नहीं बनेगा, बिकॉज आपने उसका अकाउंटिंग हेड बनाया ही कहा था। तो यहाँ एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जिसपे आपका एरियर है, उस एरियर उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल पे पैसा, जैसे अलॉटमेंट का एरियर, अलॉटमेंट का एरियर किस पे, फर्स्ट कॉल पे आ गया, ऐसा हो सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल पे थे तो वो अलॉटमेंट का पैसा भी फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ लिखेंगे। क्योंकि समझिए, देखिए ध्यान से, मान लो पी के साथ सिचुएशन होता, हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते ड्यू का, बोलो ना, है ना, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कर लिया, बट वो पैसा आया कहाँ, बैंक के समय में नहीं ना आया। अब वही पैसा फर्स्ट कॉल पे आ रहा है, तो वहां एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों करेंगे, बिकॉज अलॉटमेंट ऑलरेडी आपने डेबिट कर रखा है, बिकॉज आपको वहां पर पैसा उम्मीद है कि आएगा। लेकिन जब बैंक वाली एंट्री जब रिसीव के समय कर रहे थे तो वहां नहीं मिल रहा था, तो जब इंस्टॉल ये एरियर का पैसा कभी भी मिल जाए और वहां कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करने के लिए बोला हो, तो रिसीव वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट कॉल अकाउंट। नहीं, जिस जो पैसा है, मान लो कि अलॉटमेंट का एरियर आया तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा आया टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का पैसा आया टू शेयर फाइनल कॉल, यानी रेलेवेंट कॉल का मतलब नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। अब ये कॉल्स इन एडवांस समझिए। समटाइम्स फ्यू शेयर होल्डर पेड द इंस्टॉलमेंट मनी बिफोर इट्स ड्यू, यानी कभी कभी शेयर होल्डर क्या होता है, ड्यू से पहले पैसा दे दे, तो ये क्या बनेगा कंपनी के लिए, when shareholder paid the money in advance of installment, that is called calls in advance. Calls in advance is a liability for the company. ये कंपनी के लिए क्या है, liability. When the relevant call, that is installment, becomes due, then calls in advance will be reversed. जैसे देखो ध्यान से, तुमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ले लिया, जैसे वो 4800 रुपये वाला बात था,
तो पैसा तुमको आया, तो अलॉटमेंट से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस समय हमारे लिए क्या है, एडवांस है। तो टू कॉल्स यहाँ 48 रुपये कट लेंगे। जब फाइनल कॉल के समय जाएंगे तो वहां पर हम मेरी लाइबिलिटी खत्म हो रही ना, कब लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, जब वो ड्यू हो जाएगा। तो फाइनल कॉल पे वो ड्यू हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वहाँ रिवर्स कर दो। तो वहां पर क्या करोगे, कॉल से निर्माण जो क्रेडिट हो चुका था, यानी क्रेडिट हो चुका था, उसको क्या कर लेंगे, डेबिट। एट टू रेलिवेंट कॉल इन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहते हैं टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% एडवांस पे है और 10% किस पे है, नहीं लिखे थे क्या, अच्छा उधर लिख लो, 10-12% है, ये सिलेबस में आपके नहीं है। क्या बोले हो, जैसे मान लो कि 48 रुपया आर जो है फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट पर दे दिया, तो वहां पर एंट्री हो जाएगा बैंक। जैसे मान लो इसकी एंट्री सीखते हैं हम लोग, 3,01,800 अलॉटमेंट पे आया ना। जैसे देखो हम यहाँ अलॉटमेंट का ड्यू पहले कर लेंगे, बोलो हाँ है ना। अलॉटमेंट का ड्यू कितना अमाउंट से करेंगे, पहले एंट्री क्या होगा बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बताइए कितना रुपया से होगा, $3 लाख से हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अनुष्का 3 लाख से हो जाएगा, क्योंकि ड्यू का एंट्री कॉल्ड ऑफ से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव करने वाले की एंट्री क्या होगी, वर्किंग करके क्या बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था, कॉल रेट को भी डेबिट कर लिया जाए, बताओ कॉल रेट कितना होगा यहाँ पे, नहीं गलत बोल रहे हो। अरे अलॉटमेंट का एरियर कितना था बताओ, अलॉटमेंट का एरियर कितना है, 3,000 है, कितना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ कॉल से अकाउंट ओपन हो गया है, यस सर हो गया, एंट्री पास हुई तो हो गई। टू शेयर अलॉटमेंट लिख लेंगे, ये कितना से करेंगे, 3 लाख से करेंगे। अब तुमने फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा एडवांस किस पे लिया है, अलॉटमेंट पे ले लिए, तो रिसीव के समय क्या करेंगे, 2 कितना रुपए से करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया, नहीं आया। यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया गया है, तो हमने यहाँ नहीं, हमने एज्यूम किया, बताएंगे, ये हमने ये एंट्री कर लिया। सर मान लेते हैं कि ओपन नहीं रहता, तब ओपन नहीं रहता, तो मैं बता रहा हूँ क्या एंट्री होता। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर कॉल से एरियर अकाउंट ओपन नहीं रहता तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते हैं 3 लाख से, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं 3,01,800 से, ये एंट्री नहीं होती। टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर 3 लाख से नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज आपने एरियर का अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो उस पर 3,000 रुपया कम करके एंट्री करेंगे। जब रिसीव होगा तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे, जैसे अभी देखा ना आपने यहाँ पे ये देखो, ये वाला है, वो ये देखो, ये एंट्री देखो, जब 3,000 रुपया अलॉटमेंट का रिसीव हो जाता है तो एंट्री करते हैं, यानी जब रिसीव करेंगे हम पैसा अलॉटमेंट का और एरियर अकाउंट हमने नहीं ओपन किया है, तो उतना कम करके अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज पैसा नहीं मिला। और कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर क्रेडिट इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही ले लिया। सर फाइनल कॉल का बताइए। अच्छा सर, तो यहाँ पे
बैंक अकाउंट डेबिट से अलॉटमेंट अकाउंट कितना से होता है सर? 3 लाख से की तो 2,97,000। 297 अलॉटमेंट वाला पैसा 297 से एडवांस हटा देते तो एडवांस अगर हटा देते हटा देना है। सब मान लो कि सिर्फ एडवांस हटा देते तो 297,000 से कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू कितना से करेंगे? क्या एंट्री होगा ऐसे? कितना सा होगा? 4 लाख। 2 इक्विटी शेयर कितना सा होगा? ये भी यहां देखो, यहां इंपॉर्टेंट है। एक करा तो रहे हैं भाई, रुक तो सही। तो बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना पैसा रिसीव हुआ है बता सकते हो? 4,00,000 हटा देते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना पैसा रिसीव हुआ है? फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना पैसा रिसीव हुआ है? 3,85,200। चेक करो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में अगर नजरअंदाज करोगे नहीं बनने वाला है, जान जाओ। 3,85,200। अब सुनो यहाँ पे, क्या कॉल सिनेरियो यहाँ हुआ था? यस, डेबिट कर लेते हैं। बताओ एरियर कितना था? 10,000 था। हमने बताया था कि जब कॉल्स इन एडवांस ड्यू हो जाए तो उसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर आपने लाइब्रेरी बना लिया, यहाँ खत्म करेंगे तो डेबिट कर लेंगे इसको। कितना रुपया? 4,000। देखो तुम तीनों जोड़ोगे 4 लाख पड़ जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना से करेंगे? ये 4 लाख से करेंगे। ये समझा? ये समझे? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अगर नहीं समझे, किसी को डाउट है फिर समझा देते हैं। भाई समझ गया, बनाएंगे तो। आशुतोष क्लियर है? कहाँ क्लियर है बताओ? क्योंकि तुम तीनों बातें कर रही हो। फोकस करोगे तो समझ में आएगा, फोकस नहीं करो समझ में नहीं आएगा। टेक्निकल टॉपिक से आप बात कर रहे हैं, कैसे समझ में आ जाएगा? ए शांति बना रखो, अब आवाज नहीं करना इधर। जो सवाल पूछेंगे उसी का जवाब, उसके अलावा एक्सपर्ट मत बनिएगा। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा। और आप लोग बातें मत करिए, ध्यान से यहां देखिए, एक्सपर्ट मत बनिए। फिर से देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। इसने पब्लिक इशू किया 1 लाख शेयर्स। कितना इशू किया है? कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है। कितना फेस वैल्यू है? 10 रुपया। ये पैसा इंस्टॉलमेंट पे आने वाला है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। टोटल पड़ गया 10। यहाँ हमारे शेयर होल्डर्स है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स है। इसमें हम 3 शेयर होल्डर को हमने अलग सेपरेट कर लिया है, पी, क्यू एंड आर को। पी के साथ क्या है? पी ने 1,000 शेयर बाई किया था, क्यू ने 1,500 शेयर बाई किया और आर ने 1,200 शेयर बाई किया। यहाँ इंफॉर्मेशन देखिए, पी ने 1,000 शेयर जो बाई किया था, लिखा है कि उसने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट ऑन फाइनल का पैसा नहीं दिया। अनपेड कहलाएगा, ठीक है। क्यू जो है 1,500 शेयर खरीदा है, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कहां तक दिया? एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसने नहीं दिया? पी ने नहीं दिया एंड क्यू ने भी नहीं दिया।
जब कॉल्स इन एरियर हम कैलकुलेट करेंगे तो P वाला 1000 शेयर गुने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपया एंड Q वाला 1500 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपया 6000 और 4000 उधर टोटल 10,000 हो जाएगा। तो यह अब वर्बली सवाल ऑरली भी बन रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एरियर P एंड Q पे दिख रहा है कि 10,000 टोटल बनने वाला है, ये पैसा नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो बैंक वाली एंट्री जो करेंगे उतना कम से करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट की जब एरियर चेक करेंगे तो अलॉटमेंट पे सिर्फ P ने नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का रेट 3 रुपया है और P का होल्डिंग कितना है 1000। पहले समझ लीजिए, पूरा फिर क्वेश्चन मिलेगा तो बनाइएगा तो वहां और क्लियरिटी आएगी, बट समझने की कोशिश करिएगा तब ना। आप लोग की मेंटलिटी क्या है कि जब आप समझने नहीं लगते हैं तो आप छोड़ देते हैं, हार मान जाते हैं और हार मान जाते हैं बीच में ही, और उसके बाद क्या करते हैं आप अपने आपस में बतिया देते हैं, समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा है। तो हारना नहीं है, आपको हार नहीं मानना है। नहीं समझ पा रहे, समझने की कोशिश तो करो, कोशिश करना पड़ेगा ना। आप कोशिश देखो, ये सब नया एकदम नया मिल रहा है आपको, और आप बीच में बातें अगर 2 सेकंड भी अगर इधर उधर हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी जैसे आप कॉन्सेंट्रेट 2 मिनट से हो तो समझ में आ गया कि हाँ एरियर उसका इतना बन रहा है, इसका इतना एरियर बन रहा है, क्यों बन रहा है समझ में आ रहा है, बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेटेड है। आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा, नहीं समझ में आएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? आसान थोड़ी है, इसलिए तो हम डांटे हैं आपको। तुमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आता ही क्यों हमको समझ में नहीं आता है यार। पहला लेक्चर है इसका, ये कंपनी अकाउंट्स में क्या समझेगा ये, दिन काट रहा है। छोड़ो, यहां पर देखो भैया ध्यान से कहा, P ने किस पे पैसा नहीं दिया मुझे बताइए? अलॉटमेंट। कितना एरियर हो गया अलॉटमेंट पे? 3000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किस किस ने पैसा नहीं दिया? P एंड Q ने। P ने 4000 नहीं दिया और Q ने टोटल 10,000 पड़ गया। अब R का कहानी समझो। R जो है 12 शेयर खरीदा। कंपनी में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप पैसा एडवांस दे सकते हैं, तो अप्लाई किया R, तो R अप्लाई के समय में एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अलॉटमेंट ड्यू था, ड्यू का जब पैसा रिसीव करने गए तो कंपनी में एक कंपनी का शेयर एक R है जिसने फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ दे देता है। तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग देखो, अकाउंटिंग में आप सुना होगा जैसे 11th का ही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ 12th का कोई ये नहीं कोई एडवांस नहीं है, कॉन्सेप्ट सब वही अकाउंटिंग का। जैसे कोई ट्रांजैक्शन होता है उसका एंट्री करना पड़ता है ना, करना एंट्री तो यही कहता है। और कंपनी में जो पैसा आ रहा है या ड्यू रहा है वो सेम डेट, एक ही डेट में नहीं हो रहा है। ड्यू का डेट मान लो 15 जुलाई है तो रिसीव का डेट मान लो 26 जुलाई होगा, तो 15 जुलाई को ड्यू का एंट्री कराओगे ना, रिसीव का एंट्री 26 जुलाई को, तो 26 जुलाई को बैंक वाली एंट्री करनी पड़ेगी, डिफरेंट डेट। अब यहाँ R ने अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देंगे। जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, सॉरी अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट पे ही हमको एक्स्ट्रा पैसा R वाला आ रहा है, बोलिए हाँ ना, तो एडवांस पैसा उसको क्या बोलेंगे? अब आपके मन में सवाल है कॉल से एडवांस की एंट्री करेंगे, कब करेंगे? क्या ड्यू के समय करेंगे कि रिसीव के समय में करेंगे? लॉजिकली बताइए, कॉल से एडवांस की एंट्री कब होगी? ड्यू के समय कि रिसीव के समय में? ऑब्वियसली रिसीव के समय में, बिकॉज आप जब ड्यू कर रहे हो उसमें थोड़ी वो एडवांस देने वाला है। जब आप मांगने गए तो एडवांस दे दिया। तो अब ये भी कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉल से एडवांस का एंट्री होगा कब? When you are going to receive the money, then one shareholder pay the advance money at the time of your receipt. तो आप ना पहले यानी जब अलॉटमेंट रिसीव करने जा रहे हो तो उसी समय फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा R दे रखा है, 4800 दे दिया। कितना दे दिया? तो इतना पैसा कब लेंगे हम? कब? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, बोलिए हाँ ना। तो ओरली समझिए, अगर आप अलॉटमेंट की कैलकुलेशन करें, अलॉटमेंट का ड्यू कितना बनेगा? तो 1 लाख गुने 3 रुपया, 3 लाख बनेगा, बोलो हाँ ना। तो ड्यू का एंट्री क्या होगा? से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर, बोलो ना। ड्यू का एंट्री क्या होगा? से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। कितना से होगा? 3 लाख से होगा। हमने यही एंट्री यहाँ पर करके दिखाया आपको, बोलिए हाँ ना। जब रिसीव अलॉटमेंट का रिसीव करने गए, ध्यान सुनिएगा, अब माइंड थोड़ा चलाओ। अलॉटमेंट जब रिसीव करने गए तो 3 लाख मिलना है ना। 3 लाख में P जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं ना दिया था, कितना नहीं दिया था? 3000। कितना कम आएगा? 3 लाख माइनस 3000 कितना हो गया? 2,97,000।
और अलॉटमेंट जब रिसीव करने गए तो तुमको एडवांस मिला कुछ पैसा, कितना एडवांस मिला? 4,800 मिला। तो 2,97,000 प्लस 4,800 कितना बन गया? इतना पैसा आपने एक्चुअल रिसीव किया। समझिए ध्यान से। तो जब रिसीव किया तो बैंक डेबिट करेंगे। तो बैंक डेबिट कितना से करेंगे? 3,01,800 से। अभी बैंक डेबिट हो रहा है और कोई क्रेडिट क्या रहा हो दिमाग मत लगाओ। तो बैंक डेबिट किया 3,01,800 से, कर लिया ना? यहाँ सिर्फ बैंक पे फोकस करिए। बैंक डेबिट हुआ 3,01,800 से। उसके बाद अलॉटमेंट पर जो ड्यू किए थे तो वहां उसको देखो नींद आ रहा है लेखा को, क्या सब समझेगा हो गया। हम यहाँ पसीना रहे हैं, गरमा रहे हैं, काला सी चला है, लाइटें नहीं है, गर्मी में फोकस बढ़ता है, उसका देखो नींद आ रहा है। एसी चला देगा और सूख जाएगा बिछा के यहाँ पे। चाय मंगवाई ना, पानी पियो, आगे बैठ। अब देख हम गुस्सा आ जाता हूँ, गर्मी हो और गर्मा जाओ, चला आगे बैठ। अरे आ गया, बात तो मत काटो, आ गया, निकलो, निकालो उसको, निकालो। अच्छा टॉपिक बना, तुम लोग क्या कर दिया है? ये आगे है। हाँ कहाँ थे? बैंक है, बताओ विशेष जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट कितना से हुआ? बताओ बताओ। 800 से। वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू हुआ था पूरा, देखिए मेरे वर्ड पे फोकस करेगा, उसके अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। जब शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तो उसमें क्या एंट्री हुआ था? शेयर अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो क्या एंट्री हुआ था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो हाँ ना? कितना से? 3 लाख। अब यहाँ कॉल सिनेरियो की बात हो चुकी है। पानी हटाइए प्लीज, हटाइए। हमने कॉल सिनेरियो जब समझाया था तो उसमें एक चीज बताया था कि कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन करेंगे तो उसका अकाउंटिंग हेड होगा, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज आपको पैसा उतना नहीं मिल रहा है। और कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन अगर नहीं करते हैं तो वो डेबिट नहीं होगा, यानी जब रिसीव करने जाएंगे तो उतना कम से एंट्री कर लेंगे। तो जब हम ड्यू किए तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कर दिए 3 लाख से, और अलॉटमेंट पे 3,000 रुपया एरियर का नहीं आया, और हमने ये मान लिया है कि कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन करके चलना है, तो उतना 3,000 रुपया नहीं आया ना। तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है कि फायदा है? बताइए। जब पैसा आपको नहीं मिला तो नुकसान है, तो नॉर्मल अकाउंट में डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे उसको? तो कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना से होगा? 3,000 से। 2 डेबिट हो गया। बैंक डेबिट कितना से हुआ? 3,800। पूरा अमाउंट भी ध्यान रखिएगा। और एरियर डेबिट कितना से हुआ? 3,000। शेयर अलॉटमेंट वहां डेबिट किए थे ना ड्यू के समय में, उसको रिवर्स करके क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। कितना से करेंगे? जितना से डेबिट हुआ उतना से यहाँ पर क्रेडिट कर दो। और at the time of receipt of a money of the allotment money, you receive calls in advance of 4,800. वो आपके लिए लायबिलिटी बन गया। क्या बन गया? When you liability created, लायबिलिटी क्या करेंगे? क्रेडिट की डेबिट। तो 2 कॉल्स इन एडवांस कर लेंगे। कितना से? 4,800 से। ये एंट्री देखिए, 2 एंट्री, ये एंट्री देखिए, समझ में आ रही है? बैंक अकाउंट डेबिट 3,08,000, कॉल सेंटर डेबिट 3,000, टू शेयर अलॉटमेंट, टू सुपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए ध्यान से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चलिए। हाँ, जब ये नहीं होगा तो यहाँ जो अमाउंट है ये तो यही रहेगा, ये जो है 297 हो जाएगा। 290 यानी अलॉटमेंट में पहला बैलेंस जो है 3,000 रुपया बना रहेगा। हाँ, एरियर का एंट्री हम नहीं करेंगे तो इतना यहाँ से रिवर्स कर देंगे। चलिए अब समझिए ध्यान से, दोबारा देखो ध्यान से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आओ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कितना से करेंगे बताओ तुम? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कितना से करेंगे?
कितना रेट है फर्स्ट एंड फाइनल का? चलो चलाओ एसी चलाओ। फर्स्ट एंड फाइनल का रेट कितना है? 4 रुपया है। नंबर ऑफ सीरीज कितना? ऑफिस का खिड़की बंद कर कितना ड्यू होगा? तुम लोग बताओ, तुम तो 7 लगे, बोलो ना जल्दी। 4 लाख। उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो गया? 4 लाख। ये तो एंट्री कर लोगे, इसमें कोई दम नहीं है। जब रिसीव वाला एंट्री होगा तो वहीं पर तुम्हारा जोड़ जाल हो जाएगा। जोड़ जाल कब होगा? जब एरियर एडवांस आते रहेगा, वहाँ टेक्निक है। तो वहाँ टेक्निक है, तो ज्यादा टेक्निक नहीं, आप उसको अंडरस्टैंड करिए। क्या करिए बेटा? अंडरस्टैंड करिए कि समझिए क्या हो रहा है, और सारा सवाल पढ़ के ध्यान रखना। ये सवाल आप जब पढ़ रहे हैं तो 2 बार 3 बार पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मजा पता कब आएगा? जब आप समझेंगे तब मजा आएगा। बिकॉज जब आपसे सवाल बनेंगे और वहां कहीं फंसोगे और फिर उसका आंसर मिल जाएगा आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ को तो बस बियॉन्ड द माइंड जाएगा। बियॉन्ड द माइंड समझते हैं ना, बियॉन्ड द सेंस। आप ध्यान रखिए, आपने सीनियर जिन्होंने शेयर पढ़ा होगा उस सबका एक्सपीरियंस देखिएगा। जो एवरेज बच्चे होंगे, मत पूछो रे मत पूछो, पार्टनर से तो घिंचा गया, शेयर घिंचाया ही नहीं। देखिएगा ध्यान से, किसी भी सीनियर से आप एक्सपीरियंस करें। इवन तो दिव्या कुमारी जो है, जब ये शेयर बना के आई सवाल, उसने एक पॉइंट में गलती की और जब वो एग्जाम से बाहर निकलती बोलती अरे भाई साहब फोर पिछला तो इंग्लिश भूल गए। ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, शेयर आसान नहीं है कि आप नींद ले रहे हैं, एब्सेंट कर रहे हैं, सोमवारी मना रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या बीच में बातें कर रहे हैं, क्लास में पानी पी रहे हैं और हेड डाउन कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा आते हैं रिसीव पे, ध्यान सुनिएगा। कॉल से सॉरी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आना है बताइए सब लोग साथ में बोलिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा आना है? 3,85,000। ये गधा 4 लाख साफ ना बिल बन जाएगा। कितना आना, सवाल समझो यार, कितना आना है तुमको? 4 लाख आना है, ठीक है। अब माइंड में कैलकुलेशन करके बताओ कितना तुम्हारा एंजल हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 10,000। क्या करोगे? माइनस कितना है? माइनस करोगे, ठीक है। तो 4 लाख से 10 माइनस कर दो, कितना बन गया? 3,90,000। वेरी गुड। अब एक आर जो था वो पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दिया था? अलॉटमेंट में। उतना एक्स्ट्रा वहां आ गया, इतना कम अब लेंगे तो 3,90,000 से 48 और क्या करेंगे? कितना बन गया? 3,85,000। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से? 3,85,200। कोई दिक्कत नहीं है। कॉल सेविंग अकाउंट हम ओपन करके चल रहे हैं तो यहाँ भी कॉल सेविंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना से होगा? 10,000 से हो जाएगा। तुमने लायबिलिटी क्रिएट जो किया था अलॉटमेंट पे, वो लायबिलिटी अब यहाँ पर खत्म होने जा रहा है ना, व्हेन योर लायबिलिटी कैंसिल, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे ना। तो कॉल से एडवांस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो बैंक डेबिट हुआ 3,85,200 माइनस कॉल से डेबिट हुआ 10,000, कॉल से एडवांस डेबिट हुआ 4,800। टोटल तीनों का सम कितना आएगा? 4 लाख। तो शेयर फर्स्ट एंड यही एंट्री है। देखिए ये समझे आप, ये आप समझे क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेट किया, आपने कोऑर्डिनेट किया और आप कोऑपरेट किए। जब हम सवाल करते उसका जवाब प्रॉपर दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या था, इससे पहले जब आपने बोला कि नहीं समझे, उससे पहले क्या था, सब लग रहा है वो पहिला वाला था, किसी को बिल्ली काट लिया, किसी को सांप काट लिया, किसी को नेवला काट लिया। तो पीछे तो आशुतोष क्यों ना? अरे वही कौन है ये? सुतल, ये तो आधे नींद में आई तीनों देख ली, अपने बतिया रहे हैं। आई तो बच्चे साथ देखी, उसके पार्टनर से पहले नहीं किया था, फरमा दिया। आई तो बस देखो अब जो अभी तक हमने इसमें जब कॉल्स ने रिसीव हुआ आगे, उसका एंट्री नहीं, मतलब कि इसका न्यूमेरिकल हम आपको नहीं बताया। समझ में आ गया ना? एरियर का बता दिया, एडवांस का, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट किए थे कि नहीं किए थे? यहाँ से करना है ना, यहाँ से नोट डाउन करना है।